दिया है, त्याग किया सुख भरा संसार दिया है। दिल कहे कि तुम पे हो, दिल कहे कि तुम पे हो कुर्बान हम सारे, हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे। हाँ, हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे। तुमने किए पूरे अरमान हमारे, हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 26 दिसंबर 2024 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम अभी पढ़ाई पढ़ रहे हो। ये पढ़ाई है पतित से पावन बनने की। तुम्हें ये पढ़ना और पढ़ाना है। बाबा ने प्रश्न पूछा, दुनिया में कौन सा ज्ञान होते हुए भी अज्ञान अंधियारा है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, माया का ज्ञान जिससे विनाश होता है, मून तक जाते हैं, ये ज्ञान बहुत है। लेकिन नई दुनिया और पुरानी दुनिया का ज्ञान किसी के पास नहीं है। ये अज्ञान अंधेरे में है, सभी ज्ञान नेत्र से अंधे हैं। तुम्हें अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम नॉलेजफुल बच्चे जानते हो, उन्हों की ब्रेन में विनाश के ख्यालात हैं, तुम्हारी बुद्धि में स्थापना के ख्यालात हैं। ओम शांति। बाप इस शरीर द्वारा समझाते हैं, इनको जीव कहा जाता है। इनमें आत्मा भी है और मैं भी इनमें आकर बैठता हूँ। ये तो पहले पहले पक्का होना चाहिए। इनको दादा कहा जाता है। ये निश्चय बच्चों को बहुत पक्का होना चाहिए। इस निश्चय में ही रमन करना है। बरोबर बाबा ने इनमें पदरामणि की है। वो बाप खुद कहते हैं, मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। बच्चों को समझाया गया है, ये है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता का ज्ञान। श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ मत। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत है एक भगवान की, जिनकी ही श्रेष्ठ मत से तुम देवता बनते हो। बाप खुद कहते हैं, मैं आता ही तब हूँ जब तुम भ्रष्ट मत पर पतित बन जाते हो। मनुष्य से देवता बनने का अर्थ भी समझना है। और फिर कहा, विकारी मनुष्य से निर्विकारी देवता बनाने बाप आते हैं। सतयुग में मनुष्य ही रहते हैं, परंतु दैवी गुण वाले। अभी कलयुग में है सभी आसुरी गुण वाले। है सारी मनुष्य सृष्टि, परंतु ये है ईश्वरीय बुद्धि और वो है आसुरी बुद्धि। यहाँ है ज्ञान, वहाँ है भक्ति। ज्ञान और भक्ति अलग अलग है। भक्ति के पुस्तक कितने ढेर के ढेर हैं, ज्ञान का पुस्तक एक है। एक ज्ञान सागर की पुस्तक एक ही होनी चाहिए। जो भी धर्म स्थापन करते हैं उनका पुस्तक भी एक ही होता है, जिसको रिलीजियस बुक कहा जाता है। पहली रिलीजियस बुक है गीता। पहला आदि सनातन देवी देवता धर्म है, ना कि हिंदू धर्म। मनुष्य समझते हैं गीता से हिंदू धर्म स्थापन हुआ। गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने दिया। अब कहाँ सतयुगी दुनिया का श्री कृष्ण और कहाँ कलयुगी दुनिया में गीता ज्ञान देने वाला शिव बाबा आया, है ना। तो बाबा कहते, और हिंदू धर्म सो सनातन धर्म, है ना। हिंदू जो लास्ट में नाम हिंदू रह गया, लेकिन मूल तो ये सनातन धर्म है ना। इसलिए बाबा कहते वो सारा कुछ अलग अलग समझ लिया। कब दिया? गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने दिया, ऐसा मानते हैं। और फिर कहते कब दिया? तो बोलेंगे परंपरा से। कोई शास्त्र में शिव भगवान उवाच तो है नहीं। अभी तुम समझते हो इस गीता ज्ञान द्वारा ही मनुष्य से देवता बने हैं, जो बाप अभी हमें मत दे रहे हैं। इसको ही भारत का प्राचीन राजयोग कहा जाता है।
जिस गीता में ही काम महाशत्रु लिखा हुआ है, इस शत्रु ने ही तुम्हें हार खिलाई है। बाप इस पर ही जीत पहनाकर जगत जीत विश्व का मालिक बनाते हैं। बेहद का बाप बैठ इन द्वारा तुमको पढ़ाते हैं, वो है सभी आत्माओं का बाप। ये फिर है सभी मनुष्य आत्माओं का बेहद का बाप। नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा। तुम किससे पूछ सकते हो कि ब्रह्मा के बाप का नाम क्या है, तो मूंझ पड़ेंगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर इन तीनों का बाप कोई तो होगा ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतन के देवताएं हैं, उनके ऊपर है शिव बाबा, इसलिए त्रिमूर्ति शिव भी कहते हैं ना। बच्चे जानते हैं शिव बाबा के जो बच्चे आत्माएं हैं, उन्होंने शरीर धारण किया है, तो वो सदैव निराकार परमपिता परमात्मा है। आत्मा ही शरीर द्वारा कहती है परमपिता। कितनी सहज बात है। इनको कहा जाता है अलिफ और बे की पढ़ाई। कौन पढ़ाते हैं? तो गीता का ज्ञान किसने सुनाया? श्री कृष्ण को तो भगवान कहा नहीं जाता है, वो तो देहधारी है, ताजधारी है। फिर बाबा ने कहा शिव तो निराकार है, उन पर तो कोई ताज है ही नहीं। निराकार बिंदु पे तो ताज कैसे होगा? ले बाबा कहते वही ज्ञान का सागर है। बाप ही बीज रूप चैतन्य है, तुम भी चैतन्य हो। फिर कहा सभी झाड़ों के आदि मध्यांत को तुम जानते हो। भले तुम माली नहीं हो, परंतु समझ सकते हो कि बीज कैसे डालते हैं, उनसे झाड़ कैसे निकलता है। वो है जड़ और ये है चैतन्य। आत्मा को चैतन्य कहा जाता है। तुम्हारी आत्मा में ही ज्ञान है और किसी आत्मा में ज्ञान हो नहीं सकता है। तो बाप चैतन्य मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। ये चैतन्य क्रिएशन है। वो सभी हैं जड़ बीज। ऐसे नहीं कि जड़ बीज में कोई ज्ञान है, ये तो है चैतन्य बीज रूप। उनमें सारे सृष्टि की नॉलेज है। झाड़ की उत्पत्ति, पालना, विनाश का सारा ज्ञान उनमें है। फिर नया झाड़ कैसे खड़ा होता है, वो है गुप्त। तुमको ज्ञान भी गुप्त मिलता है, बाप भी गुप्त आए हैं। तुम जानते हो ये कलम लग रहा है, अभी तो सभी पतित बन गए हैं। अच्छा, बीज से पहला पत्ता निकला, वो कौन था? सतयुग का पहला पत्ता तो श्री कृष्ण को ही कहेंगे ना, लक्ष्मी नारायण को तो नहीं कहेंगे, तो बाद में बने ना। जन्म तो कृष्ण के रूप में, राधे के रूप में लिया, तो पहला पत्ता उनको ही बोलेंगे। नया पत्ता छोटा होता है, पीछे बड़ा होता है, तो इस बीज की कितनी महिमा है। ये तो चैतन्य है ना, भले दूसरे भी निकलते हैं, धीरे धीरे उन्हों की महिमा कम होती जाती है। अभी तुम देवता बनते हो तो मूल बात है हमको दैवी गुण धारण करने हैं, इन जैसा बनना है। चित्र भी हैं, ये चित्र ना होते तो बुद्धि में ज्ञान कैसे आता। ये चित्र बहुत काम में आते हैं। फिर बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में इन चित्रों की पूजा होती है और ज्ञान मार्ग में तुमको इनों से ज्ञान मिलता है कि इन जैसा बनना है। भक्ति मार्ग में ऐसा नहीं समझेंगे कि हमको ऐसा बनना है, पता ही नहीं होता ना कि ऐसा भी हो सकता है। भक्ति मार्ग में मंदिर आदि कितने बनवाते हैं, सबसे जास्ती मंदिर किसके होंगे? ज़रूर शिव बाबा के ही होंगे। उनके बाद फिर क्रिएशन के होंगे। पहली क्रिएशन ये लक्ष्मी नारायण है। फिर बाबा ने कहा तो शिव के बाद इनकी पूजा जास्ती होगी। माताएं जो ज्ञान देती है उनकी पूजा नहीं, वो तो पढ़ती हैं। तुम्हारी पूजा अभी नहीं होती है क्योंकि तुम अभी पढ़ रहे हो। तुम पढ़कर, जब तुम पढ़कर अनपढ़ बनेंगे फिर पूजा होगी। अभी तुम देवी देवता बनते हो, सतयुग में बाप थोड़ी पढ़ाने जाएगा। सतयुग में तो बाबा नहीं पढ़ाने आएगा ना, वहाँ ऐसी पढ़ाई थोड़ी होगी। ये पढ़ाई पतितों को पावन बनाने की है। तुम जानते हो, तो हमको जो ऐसा बनाते हैं उनकी पूजा होगी, फिर हमारी भी पूजा नंबरवार होगी। फिर गिरते गिरते 5 तत्वों की भी पूजा करने लग पड़ते हैं। 5 तत्वों की पूजा माना पतित शरीर की पूजा।
ये बुद्धि में ज्ञान है कि इन लक्ष्मी नारायण का सारे सृष्टि पर राज्य था। इन देवी देवताओं ने राज्य कैसे और कब पाया ये किसी को पता नहीं है। लाखों वर्ष कह देते हैं। लाखों वर्ष की बात तो किसी की भी बुद्धि में बैठ ना सके, इसलिए कह देते हैं ये परंपरा से चला आता है। अभी तुम जानते हो देवी देवता धर्म वाले और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। जो भारत में है वो अपने को हिंदू कह देते हैं, क्योंकि पतित होने के कारण देवी देवता कहना शोभता नहीं है। परंतु मनुष्यों में ज्ञान कहाँ है, देवी देवताओं से भी ऊंचा टाइटल अपने ऊपर रखा देते। पावन देवी देवताओं की पूजा करते, माथा झुकाते, परंतु अपने को पतित समझते थोड़ी हैं। भारत में खास कन्याओं को कितना नमन करते हैं, कुमारों को इतना नहीं करते हैं। मेल से ज़्यादा फीमेल को नमन करते हैं, क्योंकि इस समय ज्ञान अमृत पहले इन माताओं को मिलता है। इनमें बाप प्रवेश करते, ये भी समझते हो ये बाबा ज्ञान की बड़ी नदी है, ब्रह्मपुत्रा नदी, इसलिए उनका यादगार है। और वो भी कलकत्ते में। बोलो तो बाबा की शुरुआत तो कलकत्ता में ही थी ना। ज्ञान नदी भी है, फिर पुरुष भी है। ब्रह्मपुत्रा नदी सबसे बड़ी है, जो कलकत्ता तरफ सागर में जाकर मिलती है। सागर और ब्रह्मपुत्रा नदी का मेला देखो, तो ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा, ब्रह्मपुत्रा और सागर शिव बाबा, मेला भी वहाँ ही लगता है। परंतु उन्हें ये पता नहीं है कि आत्मा और परमात्मा का मेला है। वो तो पानी की नदी है जिसका नाम ब्रह्मपुत्रा रखा है। वो तो ब्रह्म को ईश्वर कह देते हैं, इसलिए ब्रह्मपुत्रा को पावन समझते हैं। पतित पावन वास्तव में गंगा को नहीं कहा जाता है। यहाँ सागर और ब्रह्मा नदी का मेला है। बाप कहते हैं ये फीमेल तो नहीं है जिस द्वारा एडॉप्शन होती है। ये बहुत गुह्य समझने की बातें हैं जो फिर प्राय लोप हो जानी है। फिर बाद में मनुष्य इस आधार पर शास्त्र आदि बनाते हैं। पहले हाथ के लिखे हुए शास्त्र थे, बाद में बड़ी बड़ी मोटी किताबें छपवाई हैं। संस्कृत में श्लोक आदि थे नहीं। ये तो बिल्कुल सहज बात है। मैं इन द्वारा राजयोग सिखाता हूँ, फिर ये दुनिया ही खलास हो जाएगी, शास्त्र आदि कुछ भी नहीं रहेंगे। फिर भक्ति मार्ग में ये शास्त्र आदि बनेंगे। मनुष्य समझते हैं ये शास्त्र आदि परंपरा से चले आए हैं। इनको कहा जाता है अज्ञान, अंधियारा। अभी तुम बच्चों को बाप पढ़ाते हैं जिससे तुम सोझरे में आए हो। सतयुग में है पवित्र प्रवृत्ति मार्ग, कलयुग में सभी अपवित्र प्रवृत्ति वाले हैं। ये भी बाबा ने कहा ड्रामा है। बाद में है निवृत्ति मार्ग, जिसको संन्यास धर्म कहते हैं। जंगल में जाकर रहते हैं, वो है हद का संन्यास। रहते तो इस पुरानी दुनिया में ही है। फिर बाबा ने कहा अभी तुम जाते हो नई दुनिया में। तुम्हें तो बाप से तीसरा ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो तुम कितने नॉलेजफुल बनते हो। बनते हैं ना। इससे जास्ती नॉलेज होती ही नहीं है, वो तो है ही माया की नॉलेज। दुनिया में जितनी भी नॉलेज है उसको तो माया का ही कहेंगे ना, जिससे विनाश होता है। वो लोग मून पर जाकर खोज करते, तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं है। ये सभी माया का पंप है। बहुत शो करते हैं, अति डीपनेस में जाते हैं कि कुछ कमाल करके दिखाएं। बहुत कमाल करने से फिर नुकसान हो जाता है। उन्हों के ब्रेन में विनाश के ही ख्यालात आते हैं, क्या क्या बनाते रहते हैं। बनाने वाले जानते हैं इनसे ही विनाश होगा, वो खुद को पता भी चलता है कि बड़ी खतरनाक चीज़ बना रहे हैं हम लोग। ट्रायल भी करते रहते हैं, कहते भी हैं 2 बिल्ले लड़े, मक्खन तीसरा खा गया। कहानी तो छोटी है परंतु खेल कितना बड़ा है। नाम इन्हों का ही बाला है, इन द्वारा ही विनाश की नूंद है। कोई तो निमित्त बनता है ना। क्रिश्चियन लोग समझते हैं पैराडाइज था, हम नहीं थे, पर हम नहीं थे। इस्लामी बौद्धि भी नहीं थे, फिर भी क्रिश्चियन लोगों की समझ अच्छी है, क्योंकि सबसे पहला वही है ना क्रिश्चियन धर्म। भारतवासी कहते हैं देवी देवता धर्म लाखों वर्ष पहले था, तो बुद्धू ठहरे ना। बाप भारत में ही आते हैं, जो महान बेसमझ है उन्हें महान से महान समझदार बनाते हैं, है ना। परंतु फिर भी याद रहे तब। बाबा तुम बच्चों को कितना सहज करके समझाते, मुझे याद करो तो तुम सोने का बर्तन बन जाएंगे।
तो धारणा भी अच्छी होगी। याद की यात्रा से ही पाप कटेंगे। मुरली नहीं सुनते तो ज्ञान रफू चक्र हो जाता है, गुम हो जाता है। बाप तो रहमदिल होने के नाते उठने की ही युक्ति बतलाते, कैसे तुम और ऊंचा उठ सकते हो, अंत तक सिखलाते रहेंगे। अच्छा आज भोग है, लोग भोग लगाकर जल्दी वापस आ जाना है, बाकी वैकुंठ में जाकर देवी देवताओं आदि का साक्षात्कार करना यह सब फालतू का है। संदेशी को बाबा कहते जब आ जाओ भोग लगाओ और आ जाओ वापस, कहीं कहीं और चले जाना मना, सब साक्षात्कार करना भी फालतू ही है। बाबा कहते इसमें बहुत महीन बुद्धि चाहिए। बाप इस रथ द्वारा कहते मुझे याद करो, मैं ही पतित पावन तुम्हारा बाप हूँ, तुम्ही से खाऊं तुम्ही से बैठूं, ये यहाँ के लिए है, ऊपर में कैसे होगा। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अवधारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, बाप इस दादा में प्रवेश होकर हमें मनुष्य से देवता अर्थात विकारी से निर्विकारी बनाने के लिए गीता का ज्ञान सुना रहे हैं। फिर बाबा ने कहा इसी निश्चय से रमण करना है, श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ गुणवान बनना है। दूसरी बात, याद की यात्रा से बुद्धि को सोने का बर्तन बनाना है। ज्ञान बुद्धि में सदा बना रहे उसके लिए मुरली जरूर पढ़नी और सुननी है। वरदान में बाबा ने कहा अपने पोजीशन की स्मृति द्वारा माया पर विजय प्राप्त करने वाले निरंतर योगी भव। जैसे स्थूल पोजीशन वाले अपनी पोजीशन को कभी भूलते नहीं हैं, हाँ ऐसा आपका पोजीशन है मास्टर सर्वशक्तिमान। इसे सदा स्मृति में रखो और रोज अमृत वेले इस स्मृति को इमर्श करो तो निरंतर योगी बन जाएंगे और सारा दिन उसका सहयोग मिलता रहेगा। फिर मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे माया आ नहीं सकती। जब आप अपनी स्मृति की ऊंची स्टेज पर रहेंगे तो माया चिंटी को जीतना सहज हो जाएगा। स्लोगन में बाबा ने कहा आत्मा रूपी पुरुष को श्रेष्ठ बनाने वाले ही सच्चे पुरुषार्थी हैं। आत्मा रूपी पुरुष को जो श्रेष्ठ बनाने के पुरुषार्थ में लगे हुए हैं, बाबा कहते वही सच्चे पुरुषार्थी हैं। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा मीठे बच्चे, अभी तुम पढ़ाई पढ़ रहे हो, ये पढ़ाई है पतित से पावन बनने की। तुम्हें ये पढ़ना और क्या करना है, पढ़ाना है। पढ़ने तक पूरा नहीं हो जाता, लेकिन पढ़ने के बाद पढ़ाना भी है। अच्छा, ओम शांति। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। और आज आप देख रहे हैं पीछे से फिर से हम उसी जगह पे पहुंच गए हैं, छोटा उदयपुर में। और जैसे 2 दिन के लिए गए थे, लेकिन 2 दिन नहीं, हम 3 दिन लगा के आए, क्योंकि प्रोग्राम देरी तक चला तो हम उस दिन भी राजकोट में ही रुक गए थे। और बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम रहा। 3 दिन का प्रोग्राम, 2 दिन का प्रोग्राम था। तो उस प्रोग्राम में जैसे हम बता के गए थे आप लोगों को कि पूरे गुजरात को की सेवाओं को 60 साल पूरे, अभी 60 साल शुरू हो रहा है, तो माना 2025 से शुरू हो रहा है, तो 2024 के लास्ट में इसलिए ये प्रोग्राम रखा ताकि 2025 का पूरा साल डायमंड जुबली मनाने के लिए हम सभी पूरे गुजरात के 500 सेंटर सब अपने अपनी रीति से अपने अपनी जगह पे प्रोग्राम करेंगे सारे के सारे। तो इसमें डायमंड जुबली जो सेलिब्रेशन करना है, तो अपना गुजरात के राजकोट में सारे गुजरात की मुझे लगता है 2000 जितनी टीचर्स तो थी। तो ब्रिजमोहन भाई साहब भी आए थे मधुबन से, और हमारे भारती दीदी थे, और
वहाँ के कुछ वीआईपीज थे, एक मंत्री भानु बहन बाबरिया और कोई और भी थे बड़े बड़े, एक आर के यूनिवर्सिटी है उसके डायरेक्टर थे, ऐसे और भी थे, कई थे मतलब ऐसे वीआईपीज भी। और ऐसे करके बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा। 2 दिन का प्रोग्राम था। हम 21 तारीख को गए थे, 21 शाम को प्रोग्राम था दोपहर बाद। तो वेलकम किया और वेलकम में पहले तो जिस घर में गए वहाँ पे भी वो घर के परिवार के जो लोग हैं उन्होंने भी बहुत ही बढ़िया वेलकम, इतना सुंदर आरती उतार के, और ऐसी स्टिक जैसी थी उसमें गुलदस्ते वो फूल था, फिर एक स्लोगन जैसा था लिखा हुआ, तो उससे उन्होंने हमें स्वागत किया जिस घर में हमें रहने का दिया था। क्योंकि अब 2000 से ज़्यादा बहनें, तो इतना वहाँ तो 500 जितना ही रहने का था हैप्पी विलेज में, जो उनका रिट्रीट सेंटर है। लेकिन उसके अलावा सब लोग भाई बहनों के घरों में, कोई होटलों में, कोई कहाँ सेंटरों में, ऐसे ऐसे रुकने का किया हुआ था। तो हमारा एक माता जी के घर में था, बहुत ही अच्छा परिवार था, भावना वाला परिवार, और बाबा से बहुत प्यार, ज्ञान योग धारणा सेवा सभी से उसमें सब्जेक्टों में आगे, ऐसे बहुत अच्छा एक सरोज माता जी हैं, उनके घर में हमारा रहने का रखा था। और देखो उन लोग परिवार का, अपने परिवार के लोग बाहर सोने भेजे और बच्चे लोग, और हमारे लिए बहनों के लिए एक मंजिल पूरा खाली कर दिया जहाँ हम 7 बहनें रुकी थी। तो हमारे साथ और भी बहनें थी, हम 7 बहनें। इतनी खुश हो रही थी वो सरोज बहन तो कि मेरे घर में 7 देवियाँ आई, और इतनी भावना से मतलब हमारा बहुत ध्यान रखा, बहुत अच्छे से संभाल किया, हमें सब सुविधाएं दी। और उनके युगल महेश भाई वो भी बहुत अच्छे थे, बच्चे लोग, एक बहू थी वो भी इतनी अच्छी, माना पूरा परिवार एक देवता का वाला परिवार। तो ऐसे करके उनके घर में रहने का था। और वहाँ से 20 किलोमीटर जाके वो रिट्रीट सेंटर था जहाँ पे हमें जाना होता था प्रोग्राम में। तो सुबह सुबह भी फिर सभी लोग मतलब फटाफट वहाँ पहुँच गए होते थे। और पहले दिन ही उन्होंने पहले तो घर में परिवार में वहाँ स्वागत किया, फिर वहाँ गए तो वहाँ फरिश्ता स्वरूप में वो एक तिलक लगाया ऐसा, और एक फरिश्ता वाला ऐसा ड्रेस तो नहीं था, मतलब ऐसा था परियां जैसी बना के ऐसा। तो ऐसे फिर उन्होंने पहले दिन फरिश्ता स्वरूप का अभ्यास कराया, और उसी स्वरूप से ही हम सबका बहनों का श्रृंगार किया। और एक स्वामान दिया ऐसे बनाया हुआ था, वो लगा के रखना है, मैं पवित्र आत्मा हूँ, कोई का हिम्मतवान हूँ, कोई का कुछ था, ऐसा अलग अलग। और ऐसा करके फिर वो श्रृंगार करके जाके सबको अंदर बैठना था, और योग चल रहा था। और जो फरिश्ता स्थिति का जैसा उन्होंने बाहर से श्रृंगार किया, उसी स्वामान में टिक करके और योग में बैठना था। वो बहुत अच्छा लगा वो चीज़। तो पहले दिन ऐसा हुआ, फिर बाद में भाई साहब वगैरह आए, ब्रिजमन भाई जी, भारती दीदी, सारी बड़ी दीदियाँ, तो उन सभी ने फिर अपना अपना प्रेरणाएं दी, शुभ भावनाएँ रखी, और इस वर्ष को क्यों मनाना है और किस रूप में मनाना है। तो ऐसा सब बहुत अच्छा वो दिन का भी हुआ। कुछ कल्चरल प्रोग्राम भी था, फरिश्ते हैं हम, ऐसा फरिश्ता डांस वगैरह। और फिर दूसरे दिन, पहला दिन फरिश्ता स्वरूप, और दूसरे दिन फिर सभी बहनें शक्ति स्वरूपा इस रूप में देवियाँ मतलब बनाया। तो उस दिन भी ऐसे पट्टे थे, ऐसे उसमें भी अलग अलग प्रकार के स्लोगन थे। यहाँ एक ताज जैसा बांधा था, फिर त्रिशूल हाथ में दिया था, ऐसा ऐसा भी किया उन्होंने। और फिर उनमें भी कुछ न कुछ स्लोगन, और ये जिस स्वमान में टिकना है, मतलब अपने उस शक्ति स्वरूप में, देवी स्वरूप में, मतलब चैतन्य देवियाँ बन के योग करो करके। तो फिर थोड़ी देर योग भी किया, फिर कल्चरल प्रोग्राम भी था, फिर सभी ने अपनी अपनी शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं दी। और कि ऐसे इस पूरे वर्ष को ऐसे मनाना है, जिसे जब उन्होंने 1500 बहनों को सम्मानित किया। इसी तरह से 60 साल सेवाओं के जो हुए गुजरात के, तो उसमें कुमारों को मतलब सम्मानित करो, फिर युगलों को करो, कोई कुमारियों का रखो, माताओं का रखो, अदर कुमारों का, ऐसा अलग अलग मतलब करना था।
तो ऐसा सभी ने अपने अपने हिसाब से, कईयों ने प्रोग्राम बना भी लिए हैं और इसकी ये शुभारंभ हुआ, उसका उद्घाटन समारोह था। ये टीचर बहनों से शुरू हुआ प्रोग्राम और अब सभी टीचर बहनें अपने अपने स्थानों पे करेंगी, चाहे जोन लेवल पे करो, चाहे स्टेट लेवल पूरे गुजरात के हिसाब से कर लो, या फिर अपने अपने सब जोन के हिसाब से करो, या सेंटर के हिसाब से भी कर सकते हैं। ऐसा करके मतलब रखा है अभी प्रोग्राम, सारे साल में ये प्रोग्राम चलेंगे। तो इसी तरह से हम लोग भी कुछ ना कुछ संकल्प तो कर रहे हैं, अब देखो क्या क्या कर पाएंगे, वो करेंगे, है ना। तो ऐसा बहुत सुंदर सा प्रोग्राम करके और फिर हम लोग अभी कल रात को पहुँचे और आज आपसे मिल रहे हैं, ठीक है। ओम शांति। तो ये था समाचार, अब हम चलते हैं बाबा की याद में। चलिए।